हमारे पास क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? तो एसिडिक वही होगा जिसके पास कौन सा होगा? माइनस आई इफेक्ट, माइनस ए होगा। ए के पास तो प्लस आई इफेक्ट ना है दी। हमने क्या बोला? माइनस आई इफेक्ट जिसके पास जितना स्ट्रांग होगा वो उतना ही एसिडिक होगा। और जो एल्काइल ग्रुप जितना होता है सबका सब प्लस आई ग्रुप होता है। ये कैसे होगा? यहाँ पे भी, यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है। सी में क्या है? कंड्राइड है। किसने बना है? सी ऑप्शन, ऑफ कोर्स। अब आते हैं नेक्स्ट में। सेकेंड नंबर में कौन सा होगा? सेकेंड नंबर में मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? यहाँ पे फुनरीन है, कंड्रीन है, मिथाइल है और इथाइल है। ऑफ कोर्स फुनरीन वाला होगा। सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में क्या? थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कंड्रीड है। ऑफ कोर्स नाइट्रो ग्रुप इज मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, 5 में बात करते हैं। 1 2 3 4, 4 की बात करते हैं। 4 में कौन सा होगा हमारा? यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है। तो ये है माइनस आई ग्रुप, ऑफ कोर्स बी ऑप्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत इजी होता ही है, इसलिए तो ऑर्गेनिक पसंद करते हैं। सोचने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। 5 में कौन सा होगा हमारा? नाइट्रो साइनाइड। ए भी माइनस आई है और ए भी माइनस आई है। अब बता, नाइट्रो ग्रुप, ऑफ कोर्स नाइट्रो इज मोर स्ट्रॉन्गर देन साइनाइड। ये कैसे मालूम चला? अपना ग्रुप से देखिए क्वेश्चन। अब क्या पूछ रहा है? पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब कि हमको बताना पड़ेगा वो ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी। तो पीएच मतलब क्या होगा? जिसका पीएच कम होगा वो एसिड अच्छा होगा। ये बात हम कर चुके हैं ना। तो सबसे पहले हम एसिड की बात करते हैं कि सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा। तो अच्छा एसिड कौन सा होगा? ए। हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं, एसिड नेचर का। ठीक है, तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा और बी होगा। तो जो पीएच का होगा वो क्या होगा? उल्टा कर दो, ए, डी, सी और बी। ऑफ कोर्स सही है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7, 7 में क्या आपके पास वाटर है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? ए। अरे पानी है पानी। अरे इस वाटर है, एसिड है। तो वाटर एसिड का कोई कंपेयर हो सकता है? कंपेयर भी करते हैं लोग अपने जाट बिरादरी में कंपेयर करिएगा कि दूसरों के जाट बिरादरी में कंपेयर कभी होगा? है नहीं करता है कि ये होता है ये मेरे कास्ट का नहीं है, हम यहाँ शादी नहीं कर सकते हैं। तो जो मेरा कास्ट ही का नहीं है उसका क्या कंपेयर करना? वाटर कंपेयर नहीं करना एसिड से। तो सबसे घटिया एसिड तो वाटर ही ना होगा। वाटर को सबसे अच्छा एसिड कैसे बना दिए? इससे खराब एसिड तो कोई हो ही नहीं सकता। ओके,
उसमें एसिड नेचर कहाँ से होगा पानी में? हाँ, सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, सबसे अच्छा एसिड सी होगा। देखो ये भी फॉर्मिक एसिड उतना अच्छा एसिड नहीं है, लेकिन कंपेयर करोगे तो अपने ही जाट बिरादरी में कंपेयर करोगे। अब मम्मी का बात अलग है कि हमेशा उस शर्मा जी की बेटा बेटी से कंपेयर करते हैं कि शर्मा जी का बेटा बेटी पढ़ने में तेज है। ओके, तो सबसे अच्छा एसिड इसमें कौन सा होगा? सी होगा। सी के बाद कौन सा होगा? बी होगा। और बी के बाद कौन सा होगा आपका? डी होगा। और ए तो सबसे खराब एसिड है ही है, क्योंकि वो तो पानी है ना। तब पीएच की बात करते हैं, तो पीएच के नेचर में क्या करेंगे हम लोग? सीधे उल्टा कर दो, सी बी डी ए। तो जो एसिड का नेचर निकाले हैं उसका उल्टा कर दो मुंह उसका। ओके, अब नॉर्मल नंबर में बात करते हैं। तो यहाँ पे भी पानी दिया हुआ है, तो इसको भी कंपेयर थोड़ी करना है, कंपेयर हमें जाट बिरादरी में करते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एसिड का नेचर। तो सबसे खराब एसिड कौन सा होगा? वाटर। अब देखो यहाँ पे फनरीन है खींचने वाला, यहाँ पे कनरीन है खींचने वाला। सबसे अच्छा एसिड बी और सी, उसके बाद सी, तो बी ए सी ना, बी ए सी डी। ओके, तो अब हमारा जो पीएच का जो बारी आएगा वो क्या लिखेंगे हम लोग? बी, मुंह घुमा दो, ए सी और डी। तो ये पोर्शन समझ में आया कि नहीं आया जी? ये चीज किसी को समझ में आया कि नहीं आया? ये किसी को समझ नहीं आया? आंसर दिया हुआ है, और आपको बॉक्स, आपको तो क्वेश्चन का जो है पीडीएफ भेजे ही थे, उसी का ही। हाँ, एसिड स्टेट का उल्टा कर देंगे, हमारा पीएच आ जाएगा। और फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सा है? फास्टेस्ट रिएक्शन के लिए क्या बताते हैं? दो चीज देखना होता है, एल्काइल ग्रुप देखें चाहे लिविंग ग्रुप देखें। तो बीकर द बेस, बेस लिविंग ग्रुप, मतलब ये एक तरीका है। या फिर इसका दूसरा तरीका भी सिखाए थे, अगर आपने पढ़ा होगा तो, देखा होगा वीडियो तो सबसे फास्ट कौन सा होगा? हमको टिक मारना सिर्फ, ठीक है। तो सबसे फास्ट कौन सा होगा? इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? आयोडीन, एच आई। एच आई द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो आई माइनस इज द बिगेस्ट बेस। तो 10 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो हम बताते हैं सीधे वही क्वेश्चन रहता है, और क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11, फास्टेस्ट रिएक्शन मतलब बिगेस्ट बेस। अब बिगेस्ट बेस मतलब उसका जो एसिड होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका एसिड कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंट्रीन है यहाँ पे वाटर, यहाँ पे एमोनिया, और यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा बताओ? 11 का सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब हाइड्रोक्लोरिक सबसे अच्छा है, तो कंड्राइड आयन से बहुत आसानी से हट सकता है, तो ये रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। 12 में बात करते हैं, तो इसमें देखो आयोडीन है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड एच आई ना होता है। प्योरिटी टेबल देखें, हाइड्राइड एसिड की बात करते हैं, सबसे अच्छा एसिड एच आई होगा, तो उसका बेस सबसे वीक होगा, वीकेस्ट बेस, बेस लिविंग ग्रुप। तो 12 का बी। तो कहने का इंसान को बहुत सा तरीका है। अब देखो, अब यहाँ पे सभी में आयोडीन है, तो सभी में आयोडीन है, अब क्या देखेंगे? लिविंग ग्रुप सेम है, तो हमको एल्काइल ग्रुप को देखना है। तो हमारा एल्काइल ग्रुप में क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका होगा? सी का, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे। कितना ही दिया, और क्या चाहिए?
तो दो आपको जो क्वेश्चन है सीधे बन गया एक बार में। अब फाइंड आउट द मोस्ट एसिडिक, सबसे एसिडिक कौन सा इसमें? देखिए बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई ग्रुप है। ये अभी इंडक्टिव इफेक्ट पर है तो सिर्फ हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, वैसे मेरे इफेक्ट भी पढ़ेंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि सोडियम आयन कहाँ पे जाएगा, तो सोडियम बेस है और एसिड, तो दो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसी के पास जाएगा ना दी। ओके, उनको डर की पट्टी किसी से तो किससे पटेगी, तो दो डर का अच्छा होगा, अब जो डर का कमजोर होगा उससे डर की थोड़ी पटेगी। बहुत सारा यहाँ पे 3 को डर का है और ये डर की है, हमेशा डर की एक ही होती है, तो हमेशा डर की ही चूज करती है कि कौन सा डर का हमको चाहिए, डर का को चूज करने का नहीं हक है। अगर जिसको थोड़ा भी बायोलॉजी पता होगा तो स्टिग्मा हैज द रिसेप्टर विथ विल डिसाइड विथ पॉइंट ग्रेन विल कम और नॉट। ओके, तो कौन सा पॉइंट ग्रेन होता है स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा वो स्टिग्मा डिसाइड करती है। पॉइंट ग्रेन बहुत सारा होता है, हजारों लाखों की संख्या में होता है, उसमें से सिर्फ एक ही पॉइंट ग्रेन होता है वो स्टिग्मा में जाता है। ओके, तो यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ पे सोडियम 2 है, 2 डर की और 3 डर का, तो अब इसमें से दो सबसे स्ट्रांग होगा उसी के पास जाएगा ना। तो बताओ अल्फा बीटा गामा में सबसे स्ट्रांग कौन सा होगा, सबसे स्ट्रांग एसिड। देखो सब जो फंडी बात है कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो अपनी बराबरी में काम करते हैं, तो ये इसको नाम ही एसिड है, तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, COH। तो एक जाएगा आपके पास अल्फा के पास सोडियम। ओके, अब बीटा गामा में देखो, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा माइनस आई ग्रुप है, तो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है बीटा के पास, तो एक गामा होगा उसके पास जाएगा, एक अल्फा के पास जाएगा एक गामा के पास जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, अल्फा और गामा सी। ये एक्चुअली आईआईटी का क्वेश्चन है ना, आईआईटी में पूछा है, अभी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का नहीं है, जिसको हम चुटकी में कवर कर लिए, दूसरे बुक में मैंने देखा था अपने समय में। फाइंड आउट द करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, तो एसिडिक ऑर्डर को बताना है, तो कौन सा होगा सोडा का, तो एमोनिया जो है सबसे खराब, तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, सी। सोडा का सी ऑर्डर आपने बताया। कैसे देखो, जरा प्योरिटी पे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम का क्या था बोरोन, बोरोन का कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही है ना हमारा। अब देखो आपके पास क्या है, ये जो सल्फर और ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन फैमिली का है, और एमोनिया है इधर। ओके, तो हाइड्राइड के केस में क्या होता है कि जब हम लोग जो है इधर से जाते हैं तो ये सबसे बेसिक कौन सा होगा, BH3, ये सबसे अच्छा बेस होगा, फिर ये बेस होगा, ये थोड़ा सा बेस होगा, वाटर एसिडिक, ये एसिडिक। तो हमने क्या बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जो है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने में एसिडिक ऑर्डर बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने में एसिडिक ऑर्डर बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल का तो यही ना नेचर है दी ऑफ हाइड्राइड,
सिर्फ हम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं। तो देखो एमोनिया कौन सा ग्रुप का है, नाइट्रोजन ग्रुप का है, तो ये सबसे खराब एसिड होगा, ये सभी को पता है। तो सबसे खराब एसिड कौन सा हुआ, एमोनिया। तो अब बी और डी में से तो कुछ भी होगा। अब नीचे से ऊपर आते हैं, ओ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। तो सल्फर नीचे ना हुआ थी, तो H2S इज द स्ट्रॉन्गर देन H2O। H2S जो होगा वो H2O से ज्यादा अच्छा एसिड होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो याद ना हो तो इसका से निकालते हैं। यह समझ में आया कि नहीं आया थी। ये आया कि नहीं आया, 17 पे है क्या। बेसिक ऑर्डर पूछ रहा है किसका बेस सबसे अच्छा होगा, तो जिसका एसिड सबसे स्ट्रांग है वो बेस सबसे खराब होगा, यही ना। तो सबका एसिड बनाना ना थी। हाँ देखो ना, सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं। देखो हमने क्या बोला, पीरियड में बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एसिडिक बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली यहाँ पे है और नाइट्रोजन फैमिली यहाँ पे है। तो इधर क्या है, नाइट्रोजन क्या है, ऑक्सीजन से लेफ्ट है ना। तो एमोनिया क्या होगा, बेसिक नेचर का ना होगा। जब बेसिक नेचर का होगा तो एसिड सबसे खराब होगा, तो एमोनिया का एसिड सबसे खराब हुआ। अब फिर उसका क्या, ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं। सबसे पहले पीरियड देखेंगे, फिर हम ग्रुप देखेंगे। तब ग्रुप में आते हैं तो अब देखो ऑक्सीजन सल्फर में बात करते हैं, तो सल्फर का एसिड ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन का। एमोनिया सबसे खराब हो ना गया। अब हम ऑक्सीजन फैमिली देखें तो H2S इज स्ट्रॉन्गर देन H2। ये बार बनाते हैं, फिर आगे और समझ आएगा। तो NH2 माइनस का क्या होगा, एमोनिया। सब में एक हाइड्राइड ऐड कर दी, एमोनिया। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये और खतरनाक क्वेश्चन दे दिया, H2 और मीथेन। ओके, तो इस सब में सबसे प्रधान ग्रुप कौन सा, सबसे प्रधान इफेक्ट कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं ना। तो इसमें एक आ गया हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी आ गया। ओके, तो देखो एमोनिया जो है वो खराब बेस तो है। तो एमोनिया जो है सबसे, एमोनिया जो है खराब बेस है, NH3। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं इधर कार्बन फैमिली का। देखो ये हो गया, तो इसको सबसे अलग रखो, ठीक है, क्योंकि ये क्या आपका इथाइन है, मतलब कि एल्काइल ग्रुप का sp हाइब्रिडाइजेशन। अब एमोनिया, अब देखो ऑक्सीजन कार्बन में, वाटर में और एमोनिया में, पीटी में देखो, इसमें सबसे खराब बेस कौन सा होगा, मीथेन। सॉरी, सबसे खराब एसिड कौन सा होगा, मीथेन होगा। सबसे खराब एसिड मीथेन होगा। और सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, वाटर। वाटर, एमोनिया और मीथेन, एसिडिक नेचर की बात की। अब देखो, ठीक है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सही है ना। सही, हमने सही सही लिखा ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखो, अब आते हैं यहाँ पे
ये मीथेन का काम करना सबसे खराब बेस हुआ। ठीक है, अब देखो, अब वाटर हुआ सबसे अच्छा एसिड हुआ, वाटर सबसे अच्छा एसिड। अब बचा नाइट्रोजन। ओके, तो ये हुआ नाइट्रोजन और ये हुआ CH ट्रिपल बॉन्ड। तब देखो, ये हुआ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हम कंपेयर करेंगे, तो अगर अलग प्रोडक्ट में करेंगे ना, अलग और बगल में ना कंपेयर करेंगे, कभी कंपेयर दो घर छोड़ के तो नहीं कर सकते। कंपेयर जब भी होता तो हम लोग आसपास में ना कंपेयर करेंगे। तो देखो, नाइट्रोजन के बगल में कार्बन है, ऑक्सीजन के बगल में कार्बन है ना है, कार्बन दो है, नाइट्रोजन के बगल में है। तो कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे? नाइट्रोजन से और कार्बन से ना। ओके, कभी भी कार्बन का कंपेयर ऑक्सीजन से थोड़ी कर सकते हैं। कभी भी झगड़ा होता है चाहे कंपेयर करते हैं, तो हम आस पड़ोस से करते हैं कि सामने वाला का बेटा जो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो हमारा बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। ओके, तो अब कंपेयर किए हम लोग किसको? इथाइन को कंपेयर किए हम लोग नाइट्रोजन से। तो इसमें कि देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है और एमोनिया का कितना sp3 है। तो sp हाइब्रिडाइज एटम जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इट इज मोर एसिडिक देन द एमोनिया। तो आपका ए ऑर्डर हो गया। तो जो इसका बेसिक नेचर हो क्या होगा? सीधे उल्टा। ओके, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा आपका? CH3 माइनस। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? CH3 माइनस। तो C और D को परे हार दो। फिर NH2 माइनस, NH2 माइनस, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फिर OH माइनस, बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी याद ना होगा, कोई भी सीरीज याद ना होगा, तो अभी क्वेश्चन बनता है ऑर्गेनिक का, क्योंकि ऑर्गेनिक में रखना कम है, कंसेप्ट ज्यादा है। 17 नंबर सबको समझ में आया कि नहीं आया? आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे आपके पास क्या, 4 गो ग्रुप है और यहाँ पे 3 गो सोडियम है। तो सबसे अच्छा एसिड होगा वहीं पे जाएगा। सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? अल्फा, क्योंकि वो एसिड है। फिर आपका कौन सा होगा? यहाँ पे OH है, अनकोड है। ओके, फिर कहाँ पे जाएगा आपके पास? हाइड्रोक्सी आयन के पास। और ये तो सबसे खराब हुआ, ये तो हो गया कार्बन के ग्रुप में। ये देखो, ये आपका ऑक्सीजन के ग्रुप में पहला क्या था? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फंडरीन। तो सबसे पहला मैंने एसिड में कर दिया, तो अल्फा के पास जाएगा सोडियम। अब कहाँ पे जाएगा? ऑक्सीजन फैमिली है, तो ऑक्सीजन का कंपेयर कभी कार्बन के साथ करेंगे? अभी पीछे पीछे ना पड़े हैं। कंपेयर हमेशा लोग आस पड़ोस में करता है, एक गंडी छोड़ के कभी कंपेयर नहीं करता। ओके, तो कंपेयर जब भी होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ना होगा, ऑक्सीजन कार्बन का कहाँ से होगा? ओके, ये तो यार चेन लगाना। तो अब जो जाएगा वो किस पे जाएगा? डेल्टा पे जाएगा और बीटा पे जाएगा। ओके, तो अल्फा डेल्टा बीटा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। तो 18 नंबर समझ आ गया। तो इसके लिए क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे लग रहा है? रटने का सब्जेक्ट है कि समझने का सब्जेक्ट है? इसलिए हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब समझने का है, रटना इसमें कुछ है ही नहीं। मोस्ट रिएक्टिव अमंग द फॉलोइंग प्रवर्धक एक्वस केओएच। एक्वस केओएच में जो है मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? तो सब में क्लोरीन है,
हमको क्या देखना है, हमको क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो जो सबसे अच्छा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उसका रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब करें किस कौन सा रिएक्शन सबसे ज्यादा पॉसिबल है, तो पॉसिबल रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो लिविंग ग्रुप का है उसका जो एसिड है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो रिएक्शन को पॉसिबल होने के लिए क्या चाहिए, लिविंग ग्रुप का एसिड स्ट्रांग होना चाहिए। एक बार में कंसेप्ट है हमारा, ओके। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में आते हैं, तो ए में क्या आपके पास HCl और HBr, एक तरफ लिखे लिविंग ग्रुप और एक तरफ लिखे रिएक्शन। तो बता HCl बड़ा है कि HBr बड़ा है, आप बता दो। HCl और HBr में कौन सा बड़ा है, HBr। तो रिएक्शन ए हो सकता है, नहीं हो सकता। बी में बात करते हैं, लिविंग ग्रुप कौन सा आपका HBr या कौन सा HCl है, HBr इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द HCl, तो बी रिएक्शन हो सकता है आपका। सी में बात करते हैं, लिविंग ग्रुप में एमोनिया है और इसमें वाटर है, तो इसमें वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन एमोनिया, ओके। ऑप्शन नंबर डी में बात करते हैं, लिविंग ग्रुप आपका एमोनिया है और ये आपका कौन सा H2S है, H2S इज स्ट्रॉन्गर देन द एमोनिया, तो आपका सी और डी भी नहीं हो सकता। देखिए रटने का तो इसमें है ही नहीं कहीं पे भी। अब इसमें बता दो क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सा रिएक्शन सबसे फास्ट है, तो फर्स्ट सेक्शन कौन सा होगा जिसमें लिविंग ग्रुप आसानी से हटेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हटने वाला कौन सा कंडोइन है, HCl, एमोनिया, CH3OH, यही ना है। ये आपका ईस्टर है, अगर आपको नोमेनक्लेचर पता होगा तो ये आपका ईस्टर की तरफ दिख रहा है CH3COOH, ओके CH3, ओके। तो इसका जो लिविंग ग्रुप है अल्कोहल, HCl और एमोनिया, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, तो कभी भी जो कार्बोनिक एसिड होता है वो सबसे वीकेस्ट एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड वीकेस्ट एसिड होता है, और इनऑर्गेनिक एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सभी को पता है। तो ये तो बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किसका होगा, ए का, तो किसका क्या हो गया आपका ए। तो ऑर्गेनिक यदि इफ यू फॉलो दिस बुक, हाँ, तो भी तो अब जब सुनेंगे जैसे एसिडिक, इसमें सबसे एसिडिक कौन सा है, तो सबसे एसिडिक कौन सा है, तो सबसे एसिडिक कौन सा होगा जिसके पास माइनस आई ग्रुप होगा, तो सी और डी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें प्लस आई ग्रुप है। अब यहाँ पे जो कंडीन नजदीक में है, यहाँ पे कंडीन दूर में है, तो ये ऑप्शन पीके पूछ रहा है, तो पीके मैक्सिमम किसका होगा जिसका के कम होगा, के कम की किसका होगा जिसका एसिड सबसे खराब होगा। तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है, खराब एसिड, यह आपको पूछ रहा है खराब एसिड। कभी ट्रेन में जाते नहीं कटा खराब से खराब सा है, इसमें पूछ रहा है खराब से खराब एसिड कौन सा है, ओके। तो खराब से खराब एसिड कौन है इसमें जिसके पास प्लस आई ग्रुप होगा, ऑप्शन नंबर बी। फाइंड आउट द मोस्ट बेसिक अमंग द गिवन, इस जितना भी दिया हो इसमें सबसे बेसिक कौन सा है, तो जिसके पास जितना बड़ा आई ग्रुप उतना ज्यादा बेसिक। देखो ना इसके पास 6 गो कार्बन का है, इसके पास 3 गो है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऑफकोर्स सोचना नहीं है। विच इज मोस्ट बेसिक, इसमें सबसे बेसिक कौन सा होगा, सबसे बेसिक कौन सा होगा,
नाइट्रो ग्रुप का बेसिक होगा, नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन किसने बना है, ये अपने नहीं होगा। यहाँ पे NH है, यहाँ पे तो 25 में का कौन सा होगा? देखो यहाँ पे इधर से भी कितना दे रहा है नजदीक से, यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ पे सिर्फ पूरा दे रहा है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से दे रहा है नजदीक से, तो ए ऑप्शन इज होगा। 25 का कौन सा होगा, मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। सी और डी को तो पानी खाट छाड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी खींचेगा। अब इसमें क्या पूछा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक कंट्रोल, मोस्ट एसिड कौन सा होगा, इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, ए, क्योंकि इसमें मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो मिथाइल कम देगा इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू इथाइल एंड प्रोपाइल, हो तो गया। तो हमने डिस्कस तो कर लिया ना सारा क्वेश्चन, अब बाकी दो बचा ना, एक दो वो आप खुद से करिएगा, एक दो तीन को बचा है, उतना तो हम समझते हैं कि उतना तो टैलेंटेड हो चुका है। तो कैसे लगा इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन, समझते हैं?